नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं और अब कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है राजेश कुमार राम को। राजेश राम को बना दिया है दलित वर्ग के। तो वो एक तरफ पलायन का मुद्दा उठ रहा है, एक तरफ ये सामाजिक जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। अभी जो तत्काल संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि इतना करने से ही अलावरू के आने, कन्हैया की पदयात्रा शुरू होने, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की पदयात्रा है वो पदयात्रा शुरू होने और ये राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बनने। इसके बाद से संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस का जनाधार 3 जगह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समाज के 3 हिस्से से समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो 3 हिस्से क्या है? एक है फ्लोटिंग वोट, जो बीच-बीच में रहता है और वो 8 से 20% तक माना जाता है। मैक्सिमम 20% तक वो माना जाता है, लेकिन 8-10% तो रहता ही है। तो वो फ्लोटिंग वोट दलित और मुस्लिम ये समझना बड़ा, मान लेना बड़ा भूल होगी कि मुसलमान तो पहले से ही महागठबंधन के साथ हैं ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये मुसलमानों के साथ इनको उचित भागीदारी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज नीचे तक मुसलमानों में गया और इसका फायदा वो असदुद्दीन ओवैसी को भी मिलता रहा है और अब प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाना शुरू किया है। वो लगातार इस पर बोलते रहे और अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें इमामगंज से 17,000 से ज्यादा वोट जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला। वहां मुस्लिम कैंडिडेट उसने खड़ा किया था और इसी की वजह से हारे भी। वहां राजद हार गया, जबकि वो बेलागंज बहुत गढ़ सीट माना जाता रहा है राजद का। वहीं से उनके सांसद जो है वो विधायक भी थे, तो वो उनकी अपनी सीट, जीती हुई सीट, कई बार से जीती हुई सीट, इस बार वो हार गए राजद। और इसमें जनसुराज ने जो मुस्लिम कैंडिडेट दिया वो 17,000 से ज्यादा वोट इसको मिला। तो ये मान लेना कि मुसलमान तो महागठबंधन के साथ हैं ही। तो कन्हैया के आने से जो मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं, वो एक्स्ट्रा है। और वो जो मुसलमानों का हिस्सा लालू प्रसाद से नाखुश होके एआईएमआईएम की तरफ जा रहा था या जनसुराज की तरफ जा रहा था, वो लौटेगा अब कांग्रेस की तरफ। इसके संकेत मिलने लगे हैं। अभी 4 दिन ही यात्रा का हुआ। कन्हैया कुमार की जो के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा का आज 5वां दिन है और इसमें कई संकेत ऐसे मिल गए कि मुस्लिम गांवों में ज्यादा स्वागत हुआ है। मुस्लिम बच्चे जो हैं वो एकदम से सामने आ रहे हैं स्वागत करते हुए। मदरसे के बच्चे जो हैं वो भी नारे लगा रहे हैं, कन्हैया कुमार के पक्ष में नारा लगा रहे हैं। तो वो जो बच्चे नारा लगा रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, तो जरूर उनके घर में ऐसा माहौल होगा, उनके गांव में ऐसा माहौल होगा कि कन्हैया कुमार आने वाले हैं। और कन्हैया ने पहले भी सीएए के खिलाफ में बड़ा अभियान बिहार में चलाया था। उस समय वो सीपीआई में थे और बाद में वो कंटिन्यू नहीं रख पाए। सीपीआई छोड़ने नहीं छोड़ने, वो ट्रांजिशन पीरियड था उनका, बाद में उन्होंने छोड़ भी दी, सीपीआई कांग्रेस में शामिल हुए। तो वो जो उन्होंने काम किया था सीएए के खिलाफ, वो भी अब काम कर रहा है। अब वो भी फायदा दे रहा है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को मुसलमानों में इमेज नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार का मुसलमान कन्हैया कुमार के नाम से, उनके काम से परिचित है। तो ये जो मुसलमानों का हिस्सा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से नाखुश था और नाखुश होके वो जनसुराज की तरफ जा रहा था, जिसका नुकसान राजद को हो रहा था, इंडिया गठबंधन को हो रहा था, वो नुकसान अब होने की संभावना कम होगी और मुसलमानों का वो हिस्सा जो जनसुराज की तरफ जा रहा था अब कांग्रेस की तरफ आएगा। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि दलितों का हिस्सा भी अभी, आज की खास खबर यह है कि जय भीम के नारे लग रहे हैं। कन्हैया कुमार के स्वागत में एक गांव के लोग खड़े हुए और वो गांव के लोग जय भीम का नारा लगा रहे हैं। तो जय भीम का नारा लगाते हुए कन्हैया कुमार का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन जता रहे हैं। ये भी कुछ संकेत दे रहा है कि दलितों का झुकाव वो कांग्रेस की तरफ। इससे पहले राहुल गांधी भी यहाँ जो आए थे, तो जगलाल चौधरी,
जो पासी जाति के हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनकी जयंती में आए थे और उस समय भी दिखा था समर्थन पासी जाति का खास करके। लेकिन ये जो मिल रहा है, ये अन्य जो जो दलित हैं उनका समर्थन अब दिखाई पड़ रहा है। तो एक तो मुस्लिम, दूसरा दलित और तीसरा ये फ्लोटिंग वोट, 3 समाज के हिस्से जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ ये एक पदयात्रा शुरू होने और कांग्रेस ने जो 2 बदलाव किए, इंचार्ज बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, तो इतने का ही असर ये दिखने लगा है। अब ये अगर कंटिन्यू करते हैं, कांग्रेस अपनी जो शुरुआत में अभी जो मोमेंटम बनाया है कांग्रेस ने बिहार में और चर्चा में है कांग्रेस, इसको अगर वो जारी रखती है, इसको बनाए रखती है, तो आप समझिए कि 2-3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस की नजर, कांग्रेस का पहले माना जाता था कि 3 मजबूत आधार हैं, सवर्ण है, दलित है, मुस्लिम। इसमें से सवर्ण तो आने से रहे, वो तो अभी फिलहाल आएंगे नहीं। उनके कार्यकर्ता हैं, उस समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के साथ दिख रहे हैं। तो इसका भी एक बेनिफिट तो ये है कि कांग्रेस के प्रति वो बहुत ज्यादा उनका विरोध जो है वो तीखा नहीं रहेगा। ऐसे भी राहुल गांधी की पहलकदमियों के कारण अपर कास्ट का एक हिस्सा कांग्रेस से जितना पहले वो विरोध में था, उतना विरोध अब नहीं है, उसका विरोध कुछ कमा है। तो लेकिन वो अभी कांग्रेस के साथ नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता बन के कुछ जो समाज के युवक हैं वो कन्हैया के साथ दिख रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का और दलितों का ये तो गांव में दिख रहा है। गांव के लोग, साधारण लोग, आम लोग ये खड़े होके कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ के स्वागत कर रहे हैं। तो ये आप हम कह सकते हैं कि ये इस समाज का एक हिस्सा, तो वो इसको मोमेंटम को अगर बनाए रखते हैं तो कन्हैया कुमार और कांग्रेस का ये इसी तरह से बढ़त बनी रहती है, तो जनसुराज के लिए बहुत मुश्किल होगा और एनडीए के लिए भी मुश्किल होगा। कांग्रेस की प्लानिंग ये है मेरी समझ से कि नीतीश कुमार तो बीमार हैं। आज ही उन्होंने विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, क्या वो मोबाइल के इस्तेमाल के खिलाफ वो बोल रहे हैं और बोलते बोलते उसी में वो कह रहे हैं कि 2019 में ये लोग गड़बड़ किया था तभी हम छोड़ दिए थे। तो वो माने धारावाहिकता नहीं है उनके भाषण में, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। तो नीतीश कुमार, वो जो उनका जनाधार है, वो जनाधार में एक बिखराव है, एक मायूसी है, वो बदलेगा अब। और नीतीश कुमार के पास देने के लिए नया कुछ नहीं है कि वो बांध के रखें। तो उसमें से ही ज्यादा फ्लोटिंग वोट निकल भी रहा है और वो उसी के जनाधार से बाहर लोग आ भी रहे हैं। ये कन्हैया कुमार की यात्रा में जो दलित वर्ग के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये दलित वर्ग के लोग पहले नीतीश कुमार को ही वोट देते रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं। कांग्रेस तो छोड़ चुके थे ये लोग। तो इसमें जो है नीतीश कुमार के जो स्पेस खाली कर रहे हैं, नीतीश कुमार का जो जनाधार है, उसमें जो ऊहापोह की स्थिति है और उसमें अब क्या करें, क्या होगा पार्टी का, इस हिस्से को खींचने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और राजद की भी कोशिश है, कांग्रेस की भी कोशिश है। तो एक हिस्सा निश्चित रूप से भाजपा की तरफ जा सकता है, जिसका सांप्रदायिकरण हो गया है और सब कुछ हो गया है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर पिछड़े नहीं जाएंगे। यही तो होता रहा है, क्योंकि पिछड़े जो है वो गांव का पिछड़ा है, जब जिला ऑफिस में जाएगा तो वो वहां पर अपने को अलग थलग पाएगा। या गांव से पिछड़े समुदाय के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए या प्रदेश कार्यालय को देखें, तो वहां पर ये उनकी मान्यता है, समाज में ये माना जाता है कि अपर कास्ट का ही डोमिनेंस है। वहां पर जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने को असहज महसूस करते हैं। एक हिस्सा तो गया है और उसका भाजपाकरण हुआ भी है, लेकिन पूरा अति पिछड़ों पर, उसके मैक्सिमम हिस्से पर भाजपा अपना जमा ले और नीतीश कुमार का जनाधार खींच ले, ये संभव नहीं है। अगर संभव रहता तो पहले भाजपा कर चुकी होती। लेकिन इसके बावजूद, भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद तो नीतीश कुमार का जनाधार नीतीश के साथ बना रहा। तो वो इसीलिए बना रहा क्योंकि वो भाजपा में अपने को असहज पाता है। अब जबकि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो वो एक खाली स्पेस बन रहा है, एक खाली जगह बन रही है।
वो अब हिल रहा है। अब वो उसमें एक मोबिलिटी दिखाई पड़ रही है। वो एकदम जो पक्का बना हुआ था नीतीश के साथ ही रहेंगे, हारे या जीते हम नीतीश को ही वोट देंगे, वो हिस्सा अब टूट रहा है। उस हिस्से को अब कांग्रेस की भी नजर है कि उसको हम अपनी तरफ खींचे। कन्हैया के आने से ये जो है वो बढ़ गया है। अब वो जदयू का जो जनाधार का एक हिस्सा अब वो कांग्रेस की तरफ लौट सकता है, लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल अभी इतने ही दिनों में, फरवरी में ये सब बदलाव शुरू हुआ, ये मार्च का महीना है, अभी ठीक एक महीना 22 फरवरी के आसपास बदलाव हुआ था और एक महीने में ही कांग्रेस को 3 फायदे मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।